और नीतीश जी को तो नहीं है दीजिएगा, इतना ही है। हम केवल यह जानना चाहते, क्रेडिट कार्ड तो चला था बैंक उंग में, ये राजनीति में कौन क्रेडिट कार्ड शुरू हो गया भाई? कि जो किए हैं सो हम ही किए हैं। मैंने खूब नहला दीजिए, खाना उसको कपड़ा पहना दीजिए, भोजन दीजिए ही नहीं। कोई नहीं टोकिएगा भाई। माननीय सभापति महोदय, हम आपके प्रति और सदन के तमाम माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि महामहिम के अभिभाषण पर हमको आपने बोलने का मौका दिया और सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त किया। लेकिन एक अनुरोध जरूर करेंगे, ये दृष्टि पत्र इसको पढ़िए जरूर। सहमति या असहमति की गुंजाइश हो सकती है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। आपने कैसे कह दिया कि जाति सर्वे की चर्चा नहीं है? अंतिम पृष्ठ का दूसरा कॉलम आप पढ़ लीजिए, जाति सर्वे का एक पैराग्राफ है। अरे हो गई बात। अरे आप बीच में मत बोलिए ना। रोजगार की भी चर्चा, देखिए रोजगार की भी चर्चा है और एक कैसेट लगातार बजता है सभापति महोदय कि बिहार में समाज के गरीब तबकों को आवाज किसने दिया? तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया। तो जरा हिम्मत है तो बोलिए पूरे बिहार में घूम करके कि दरोगा प्रसाद राय ने कुछ नहीं किया, भोला पासवान शास्त्री ने कुछ नहीं किया, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कोई ताकत नहीं दी गरीब तबकों को, जनाब अब्दुल गफूर ने नहीं दिया, राम सुंदर दास जी ने नहीं दिया। ये लोग इतिहास में ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाज के गरीब तबकों का कोई भला नहीं किया। ये हिम्मत है तो बोलिए। केवल और केवल क्रेडिट एक ही आदमी को आप देते हैं, यह बात समझ में आती है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को आप नहीं दीजिए, सत्येंद्र नारायण सिंह जी को नहीं दीजिए, भागवत झा आजाद जी को नहीं दीजिए, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को नहीं दीजिए, और नीतीश जी को तो नहीं है दीजिएगा, इतना ही है। हम केवल यह जानना चाहते, क्रेडिट कार्ड तो चला था बैंक उंग में, ये राजनीति में कौन क्रेडिट कार्ड शुरू हो गया भाई? कि जो किए हैं सो हम ही किए हैं। मैंने खूब नहला दीजिए, खाना उसको कपड़ा पहना दीजिए, भोजन दीजिए ही नहीं। अरे एनडीए की सरकार ने एक दलित को हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बना दिया, आदिवासी को देश का राष्ट्रपति बना दिया। विधानसभा का चेयरमैन हम 10 वर्ष तक रखे, विधान परिषद के चेयरमैन रहे। जरा बता दीजिए, काम करने का सबको मौका मिला है, सब लोगों ने किस किस तबके को क्या भागीदारी दी है। अब माननीय प्रतिपक्ष के नेता राबड़ी देवी जी नहीं है, मुझे पीड़ा हुई कल जब उन्होंने कहा, हम उनका सम्मान करते, हमारे अभिभावक हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पति के बारे में आप ऐसा बोलते हैं। आपने कभी यह नहीं विचार किया कि माननीय नीतीश कुमार जी के साथ काम करते हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी, गठबंधन टूटने के बाद किस किस शब्द का इस्तेमाल किया गया? अगर वो शब्द का इस्तेमाल करना आपकी राजनीतिक संस्कृति है तो जवाब तो मिलेगा, मैं बता रहा हूं। तो ठीक है, वो नहीं हम कहेंगे आज से, लेकिन सजा याफ्ता है, इसमें भी दिक्कत है। अरे कन्विक्टेड है, इसमें दिक्कत है। और कौन कन्विक्ट करवाया? आप बोलते हैं कि ये लोग बीजेपी वाला, जेडीयू वाला ये सब काम करवा दिया। तो जरा जानिए, नहीं जानिएगा तो कैसे होगा? ये जानना पड़ेगा आपको। ये बिहार में रिकॉर्ड तो है, ये है सबका, एकदम। अब बताइए कि 1996 में 19 मार्च 1996 देश में नरसिम्हा राव की सरकार और उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि की और कहा कि पूरे चारा घोटाले के मामले की जांच का आप मॉनिटरिंग करिए। कौन था उस समय? कौन था देश का प्रधानमंत्री? किसका सहयोगी था? वह भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी थे। जो सहयोगी थे
आपके सहयोगी थे। और उसके बाद जब ईडी और सीबीआई, जब लालू प्रसाद जी सीबीआई के सामने अदालत में आत्मसमर्पण किए, इसकी सरकार थी, देवगौड़ा जी की सरकार थी, इंद्र कुमार गुजराल उस समय थे। आप उनका समर्थन कर रहे थे, दूसरा समर्थन नहीं कर रहा था। राष्ट्रीय जनता दल उस केंद्र की सरकार का समर्थन कर रहा था। इसका मतलब आप कांग्रेस पर यह आरोप लगाते हैं कि हमको फंसा दिया। संयुक्त मोर्चा के घटक दल पर आप आरोप लगा रहे थे। छोड़िए उन बातों को, चूंकि हम बोलते हैं तो बड़ी मिर्ची लग जाती है। हम नहीं उस बात की चर्चा करना चाहते। अरे हम बिहार में कितना भय है, डर है, आतंक है, ये तो सबको मालूम है। कोई रात उत में न्योता होता पूर्ण नहीं जाता है। ये लोग तो कभी नहीं जाते हैं गलती से, सूर्यास्त के बाद तो निकलते ही नहीं है, चूंकि यह कानून का कोरोना काल मान लिया इन लोगों ने। अरे आदमी तो आदमी होता है सभापति महोदय। नीतीश कुमार जी ने इस बिहार में बाघ और शेर 76 बाघ को सुरक्षित कर करके और संरक्षित कर करके हमने जंगल में रखा है। यह हमारी उपलब्धि है। आदमी कहते हैं, हम बाघ को सुरक्षित रखते हैं, हम हिरण को सुरक्षित रखते हैं सभापति महोदय। और सभापति महोदय, माननीय शशि यादव जी यहां पर बैठी हुई हैं। हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो असंगठित श्रमिकों की लड़ाई लड़ती हैं। हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं। लेकिन यह सवाल तो माले के वो समर्थक आपसे पूछ रहे हैं जो नरसंहार में मारे गए थे। आप 812 लोग जो मारे गए थे, उसमें सीपीआई एमएल के 75 कार्यकर्ता थे। 75 वर्कर सीपीआई एमएल के मारे गए थे। वो दलित, अति पिछड़ा, गरीब यह सवाल पूछता है कि हमारी मांग का सिंदूर उजड़ गया, लेकिन उसका गुनाहगार के साथ आपने राजनीतिक गठबंधन कर लिया। यह आपको मुबारकबाद हो सकता है, दूसरों को मुबारकबाद नहीं हो सकता है। सभापति महोदय, नकारात्मक बातों की चर्चा बार बार होती है। का गुनाहगार के साथ आपने राजनीतिक गठबंधन कर लिया, यह आपको मुबारकबाद हो सकता है, दूसरों को मुबारकबाद नहीं हो सकता है। सभापति महोदय, नकारात्मक बातों की चर्चा बार बार होती है। हम एकदम स्वाभाविक रूप से सभापति महोदय जवाब दीजिएगा, हम उम्मीद करेंगे। हम नहीं बोलना चाहते कि आपके कौन अध्यक्ष है, नहीं है। घोटाला की चर्चा बार बार करते हैं, भ्रष्टाचार का यह दस्तावेज है सभापति महोदय। अगर मैं गलत बोलूंगा तो मुझ पर कानूनी कार्रवाई करिएगा। आपके नेता जो विधानमंडल के नेता हैं, उनका पहला घोटाला उम्र घोटाला। 4 वर्ष के उम्र में सभापति महोदय, फुलबरिया गोपालगंज में तेजस्वी जी के नाम से नहीं सभापति महोदय, तरुण यादव के नाम से 6 कट्ठा जमीन नाबालिग के नाम से लिखवा लिया गया, जिसका थाना नंबर 86 है, खाता नंबर 74 है, खेतरा नंबर 891 है, रकबा 6 कट्ठा। चौहदियों बताते सब। सभापति महोदय बोलिए। देखिए कागज है, ये कागज है, हम ऐसे नहीं बोल रहे सभापति महोदय। युवा नाम घोटाला। अभी रुकिए विनोद बाबू, आप बोल रहे थे तो हम नहीं बोले को बार। हम आपका सम्मान करते हैं, सभापति महोदय। उम्र 13 वर्ष, 4 वर्ष में खेल घोटाला और 13 वर्ष में पुरस्कार घोटाला। सभापति महोदय, 13 वर्ष में जब आदरणीय नेता विपक्ष की माननीय राबड़ी देवी जी राज्य के मुख्यमंत्री थी और अल्पसंख्यक समुदाय के जो हमारे सम्मानित साथी हैं, जरा कान खोल के सुनिएगा, आपको कैसे जलील किया जाता था इसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। 29 अगस्त 2003 बिहार का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार खेल कीर्ति सम्मान होता था। और खेल कीर्ति सम्मान बाबर अराफात जो दिव्यांग था,
जिनको पैरा ओलंपिक डबलिन आयरलैंड में 2 कांस्य पदक जीत के आया था, तो उनको खेल कीर्ति सम्मान मिला था। तो लगे हाथ देखा इन्होंने कि हम अपना बेटा को भी दे दे सम्मान। 13 वर्ष के उम्र में, 13 वर्ष के उम्र में तो गुल्ली डंडा खेलते थे, ये लोटा जीत के लाए थे, वो तो कांस्य पदक जीत के लाया था। इसीलिए कि एक मुसलमान दिव्यांग जीत करके लाया था, तो मुसलमान को समाज के बराबरी के स्तर पर नहीं रहने देंगे, बल्कि हम उसको पुरस्कार में अपने बेटा को 13 साल में, सभापति महोदय 13 वर्ष में माननीय तेजस्वी यादव को खेल कीर्ति पुरस्कार मिलता है 13 वर्ष के उम्र में, और राज्य के मुख्यमंत्री देती है सभापति महोदय। खेल में जो है सब जूनियर भी होता है, अंडर 15 भी होता है, अंडर 14 भी होता है, अंडर 12 भी होता है, जूनियर भी होता है, सीनियर भी होता है, और बूढ़े का भी होता है। सभापति महोदय जरा उसका भी चर्चा करिए, लिया जाए, उसको काहे छोड़ दिया जाए। अब उम्र उनका है 15 वर्ष। अब आप लोग सब जानते होंगे, भाई हम तो नहीं देखे, अब क्रिकेट कौन कौन लोग खेले वो जानते होंगे। विराट कोहली इनके नेतृत्व में खेला, सुना है ना आप लोग कि विराट कोहली विपक्ष के नेता के नेतृत्व में कैप्टनशिप में खेला है। ये ऑन रिकॉर्ड दरभंगा में बयान आया। अब जरा क्रिकेट का उपलब्धि देख लीजिए, 15 वर्ष का, 15वां वर्ष। अब ठीक, अगर तथ्य में मेरे पास गलत है तो हम पर कार्रवाई करिए सभापति महोदय, हम इस्तीफा दे देंगे उस दिन जिस दिन मेरे आरोप गलत होंगे। सभापति महोदय ये बार बार पलायन की बात बोलते हैं, क्या हालात करके रखा था। राज्य के मुख्यमंत्री थे और आपके बेटा को खेलने के लिए बिहार नहीं झारखंड जाना पड़ा था। यह बिहार की स्थिति आपने बना करके रखी थी। झारखंड में जाकर के क्रिकेट खेलने गए थे सभापति महोदय, और सभापति महोदय नहीं बता देते हैं, उसमें भी खेल है सभापति महोदय। अब हमारे बड़े भाई हैं सिद्दीकी साहब, संजय बाबू, पानी पिलाना पड़ता है, संजय बाबू जानना चाहिए, सुनिए। हाँ, मतलब आपको राज्यपाल के अभिभाषण पे लगता है पक्ष में नहीं बोलो, और आपको एक फोबिया है, लालू फोबिया, राबड़ी फोबिया, तेजस्वी फोबिया। अरे अपना जो गुण है उसका बखान कीजिए। सभापति महोदय, चूंकि हमारे जैसा साधारण कार्यकर्ता के बारे में विपक्ष के नेता टिप्पणी करें, तो 15 वर्ष में सभापति महोदय विराट कोहली इनके नेतृत्व में खेला। ये घोटाला नहीं है तो क्या है, ये घोटाला नहीं है तो क्या है सभापति महोदय। कुल खेल की उपलब्धि, चूंकि हम लोग के बड़े भाई हम लोग सम्मान करते हैं, एगो संजय जी दुइये खेल से जुड़े हुए हैं, हम लोग खेल उल से नहीं जुड़े हुए। आप ही के बारे में बोले, आप बताइए न्याय संगत आपको लगता है एक आदमी जो क्रिकेट खेलेगा, 7 मैच खेला, वो 1 रणजी, 2 लिस्ट, 4 T20, कुल रन बनाए 37 रन, 1 विकेट, 37 रन 7 मैच खेले ही सभापति महोदय। अब चलिए सभापति महोदय, क्योंकि अब उतना समय मेरे पास नहीं है, माननीय अब सभापति महोदय उम्र 21 वर्ष। माननीय सदस्य व्यक्ति केंद्रित न करके और आगे और जो पॉइंट नहीं सभापति महोदय, कल उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, क्या राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनको ग्लोबल लीडर और क्लाइमेट लीडर और ग्लोबल थिंकर की उपाधि दी गई है, वो पैरवी से मिला है क्या सभापति महोदय? कौन सभापति महोदय दिया? संयुक्त राष्ट्र संघ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मिला। अरे आपको महोदय, सदन के नेता के प्रति या किसी भी व्यक्ति के प्रति सभापति महोदय, हम खोलना नहीं चाहते उन बातों को। हम लोग को ही कहा गया था कि मत बोलिए, उधर से कहा गया था, हमने कहा था कि अपना बेटा को मना करें बोलने के लिए। आप उनके साथ काम किए सभापति महोदय। 21 वर्ष में सभापति महोदय IRCTC घोटाला,
29 वर्ष में सभापति महोदय सैलरी घोटाला, अब पूरा डिटेल नहीं बोलेंगे सभापति महोदय। और विनोद बाबू, एक सभापति महोदय, ये बिहार की जनता के सामने स्पष्ट होना चाहिए सभापति महोदय। हम चुनाव में जाएंगे, राज्य के अंदर शराबबंदी लागू है, तो अगर राज्य के अंदर शराबबंदी में तमाम दलों की राजनीतिक सहमति है, तो आखिर कौन गुनाहगार है? राष्ट्रीय जनता दल ने शराबबंदी वाले राज्यों में 46 करोड़ 64 लाख रुपया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में लिया दारू की कंपनियों से। यह मेरा आरोप है और इस आरोप पर राष्ट्रीय जनता दल को सफाई देना चाहिए। कंपनियों का नाम है सभापति महोदय, कहिए तो हम पढ़ के बता दें सभापति महोदय। और ऐसा है सभापति महोदय, इसमें भी घोटाला है। शराब की कंपनियों से चंदा लेना, या तो बिहार के आम लोगों के साथ, तो आपने जो संकल्प लिया था शराबबंदी का, उसके खिलाफ आचरण है सभापति महोदय। और उसमें कितना बड़ा घोटाला है। IFB एग्रो इंडस्ट्रीज है सभापति महोदय, उसका कुल मुनाफा 13 करोड़ 87 लाख रुपया है, अब 35 करोड़ इनको चंदे दे दिया सभापति महोदय। और अंतिम में सभापति महोदय, मैं इस बात की चर्चा, चूंकि हमारे बड़े भाई उन्होंने किया, एक बात की चर्चा सदन को जानकारी रखनी चाहिए और सदन के माननीय सदस्यों के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि हम लोग जाति या धर्म के चश्मा से निकलते ही नहीं है। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सभापति महोदय एक सैंपल सर्वे करवाया। बिहार के लिए क्या गौरव की बात है सभापति महोदय कि जो वोटिंग देने का ट्रेंड, हमारा वोट करने का ट्रेंड है सभापति महोदय, बिहार में 4.2 सभापति महोदय मात्र लोग जाति के आधार पर वोट करते हैं, 4.2, और धर्म के आधार पर सभापति महोदय 1.1। नेशनल स्तर पर सभापति महोदय देखिएगा तो जाति के आधार पर 3.1 और धर्म के आधार पर 1.9। लेकिन हम लोग, अपना बिहार के लोग हैं, अपनी छवि खुद खराब करते हैं। ये केवल जातिवाद है बिहार में, धार्मिक सद्भाव नहीं है, बिगड़ा हुआ है नहीं है, ये हमारा डाटा नहीं है सभापति महोदय। तो आखिर वोट किसकी मदद से करते हैं सभापति महोदय? यह एक राजनीतिक कार्यकर्ता को समझना बहुत जरूरी है सभापति महोदय। बिहार का चुनाव आयोग कहता है कि 41.4% लोग परिवार की पसंद से वोट करते हैं। मेरे परिवार में हमारा जो मुखिया है उसकी पसंद से वोट करते हैं। 40.3% लोग कैंडिडेट को देखकर वोट डालते हैं सभापति महोदय। और जो राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा है 49.5% परिवार की पसंद से 35.6 लोग उम्मीदवार देख करके वोट करते हैं सभापति महोदय। गोवा में, जो गोवा को कहा जाता है कि टूरिज्म का बड़ा सेंटर है, हम लोग 4.2 पर हैं। गोवा जैसा राज्य सभापति महोदय जाति के आधार पर 4% वोट करता है, धर्म के आधार पर 6% वोट करता है, और बिहार 4.2 जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर 1.1। तो हम समझते हैं कि बिहार के लिए गौरव का विषय है कि ऐसे विषय पर हम समाज के अंदर विकास का मॉडल को पकड़ते हैं सभापति महोदय। और यह हम इसलिए इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि बिहार के बारे में एक नकारात्मक छवि हम लोगों के दिमाग में बैठ गया है और सब कुछ गड़बड़ है सभापति महोदय। यहाँ कहा जाता है कि कुछ ठीक नहीं हुआ 20 साल में, हालांकि हर घर में बिजली पहुंचा तो नीतीश कुमार जी का बिजली, नरेंद्र मोदी जी का बिजली पहुंचा सभापति महोदय। हम नहीं बोल रहे हैं, हम केवल चर्चा कर रहे हैं। ये हमारा नहीं है सभापति महोदय। एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग 2024 उसके अंदर सभापति महोदय सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय बिहार 4थे नंबर पर देश के अंदर है। देश के अंदर में सिमुलतल्ला स्कूल हमारा 4थे स्टेज पर है। ये हम नहीं कह रहे, ये एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग 2024 की रिपोर्ट। जवाहर नवोदय विद्यालय समस्तीपुर पहली बार रैंकिंग में यह शामिल हुआ सभापति महोदय। इसके अलावा नोट्रे डेम एकेडमी सभापति महोदय 12वें स्थान पर है। आचार्य सुदर्शन कृष्ण निकेतन 15वें स्थान पर है। कार्मेल हाई स्कूल पटना 16वें स्थान पर है।
इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल गर्ल्स 22वें स्थान पर है और डीपीएस पटना 59वें स्थान पर है। डीएवीपीएस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कॉलोनी 100वें स्थान पर है। सेंट कैरेंस 100वें स्थान पर है। आवासीय और गैर आवासीय विद्यालय सभापति महोदय श्री राम कॉन्टिनेंटल स्कूल पटना 8th पोजीशन पर है। उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल 8th स्थान पर है। आचार्य श्री सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल 42 स्थान पर है। और राष्ट्रीय स्तर पर सभापति महोदय बिहार का एकमात्र केंद्रीय विद्यालय एकमात्र वह आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर 72वें शीर्ष पर है सभापति महोदय। ये हमारे लिए गौरव का विषय है सभापति महोदय। इसलिए हमारी बात हो सकता है खराब लगा हो सभापति महोदय, लेकिन इस बात के लिए तो गौरव कर लीजिए कि बिहार में पहली बार महिला पुलिस बटालियन बनता हो। बिहार में 35% महिला को आरक्षण दिया गया, महिला पुलिस बल दिया गया। अब मुंबई जाकर नहीं देखना है मेरीन ड्राइव, अब ये बड़ी मेरीन ड्राइव देख लेना है जाकर के। यही बगल में मेरीन ड्राइव बन गया है, एकदम शानदार मेरीन ड्राइव बन गया है। इसी के लिए मुंबई जाता था, हमरो गांव तरफ जा रहा है, मोकामा तरफ बन जाएगा सभापति महोदय। इसलिए और हम जरूर सरकार से उम्मीद करनी चाहिए सभापति महोदय। अब ये चूंकि महामहिम के अभिभाषण पर सरकार का उत्तर होना है सभापति महोदय, इसलिए हम इतना जरूर कह सकते हैं सभापति महोदय कि सरकार की नीयत और नीति अच्छी है। सवाल ये नहीं कि मसला कौन सा है, सवाल ये है कि इस मसले में पहल कौन करे